12 जून 2023 को बेंगलोर के स्टेशन पर एक टैक्सी आकर रुकती है। दोपहर का वक्त था। उस समय सारे पुलिस वाले लंच कर रहे होते हैं। कोई पुलिस वाला अपना लंच करने का तैयारी कर रहा होता है। तभी उस टैक्सी से एक लड़की निकलती है। उनके पास एक बड़ा सा बैग था। वह अपने बैग को घसीटते हुए स्टेशन पर दाखिल हो जाती है। कुछ पुलिस इतने बड़े बैग को घसीटते हुए ले जाते देखा तो उनके मन में कई ख्याल आए। पुलिस के मन में विचार आया कि अवश्य ही यह लड़की घर वालों से परेशान होकर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आई होगी। सारे पुलिस वाले उन्हें एक पीड़ित के रूप में देखते थे। वो लड़की बिना डरे उस बैग को घसीटते हुए स्टेशन के अंदर चली आती है। वह अंदर जाकर पूछती है कि स्टेशन का इंचार्ज कौन है। स्टेशन के इंचार्ज सामने आते हैं और बोलते हैं, बताइए आपको क्या कंप्लेन लिखवाना है। तभी लड़की कहती है, कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी है। वो कहती है, मैंने एक कत्ल करी है और ये कत्ल मैंने 1 घंटे पहले ही करी है और 1 घंटे बाद मैं सरेंडर करने आया हूँ। लड़की की इस बात को सुनकर सामने खड़े सभी लोग शोक में पड़ जाते हैं। तभी स्टेशन इंचार्ज बोलते हैं कि किसका कत्ल किया है और लाश कहाँ है। लड़की बोलती है, लाश इस बैग के अंदर है, आप खोलकर देख लीजिए। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुई। पुलिस वालों को लगा कि इनकी मानसिक हालत शायद खराब होगी, इसीलिए इस तरह का बात कर रही होगी। लेकिन लड़की अपनी बात पर कायम रही और बार बार कहती रही कि मैंने कत्ल किया है। लड़की की बात को यकीन मानकर पुलिस उस बैग को मजबूरन खोलती है। तभी पुलिस को उसके अंदर जो दिखती है उससे आसपास खड़े सभी लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है। इतना बड़ा कांड ये लड़की कैसे कर दिया, सब ये सोचने लगते हैं। वास्तव में ये लड़की सच बोल रही थी। बैग के अंदर एक ओल्ड लेडी का लाश हाथ पैर मुड़कर भरी हुई थी और लाश के ऊपर एक तस्वीर भी थी और उसके नीचे लाश। पुलिस तुरंत इस मामले को सीरियस में ले लेता है और अलर्ट हो जाता है। पुलिस लड़की को गिरफ्तार करके पूछने लगती है। पूछताछ में उस लड़की ने अपना नाम सोनाली सेन बताया, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उसने कही, इस बैग में जो लाश है वो मेरी माँ की है और जो तस्वीर है वो मेरी फादर की है। फादर का पहले डेथ हो चुका है और माँ को मैंने आज अपने हाथों से मारा। ये सब सुनकर पुलिस और शोक में पड़ जाती है। कोई भला अपने माँ को कैसे मार सकता है। फिर लड़की बताती है कि मैंने अपनी माँ को इसीलिए मारा क्योंकि मेरी शादी 1 साल पहले बेंगलोर में हो गई थी और मैं वहीं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे पापा की डेथ हो जाती है और मेरी मम्मी घर में अकेले हो गई थी और मम्मी को देखभाल करने वाला और घर में कोई नहीं था। इसलिए मैं अपने माँ को बेंगलोर अपने पास बुला लिया और अपने साथ रखी। कुछ समय तो हम दोनों के बीच काफी तालमेल रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों के बीच झगड़ा भी होने लगी। आए दिन छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा होती रहती थी। हमारे घर में यह रूटीन सा बन गया था। सोनाली इस लड़ाई से तंग आ चुकी थी क्योंकि सोनाली कुछ महीने पहले ही अपना फिजियोथेरेपिस्ट का काम छोड़ दी थी और तो और घर का टेंशन भी उनके ऊपर ही था। इसलिए सोनाली जल्द ही गुस्सा हो जाती थी और बातों बातों पर लड़ाई हो जाती थी। संडे की रात यानी 11 जून को फिर लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद सोनाली की माँ सोनाली से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक शायद मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो एक काम करो, तुम मुझे मार ही दो ताकि मुझे शांति मिले, और हाँ, मुझे नींद की गोली खिलाकर मारना। ये बात संडे की शाम की थी। फिर अगले दिन यानी मंडे को फिर से लड़ाई हो जाती है। इन दोनों के बीच ये झगड़ा इतना बढ़ा कि सोनाली अपने माँ को एक कमरे में ले गई और कमरे में रखी नींद की गोली की पत्तियों में से 20 गोली अपनी माँ को खिला दी। उसने कहा, मुझे शांति तब मिलेगी जब तुम मर जाओगे। अब माँ की पेट में दर्द होने लगी। माँ दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। सोनाली ने देखा कि माँ दर्द से परेशान है, तो भी सोनाली ने अपनी माँ की गला को दबाना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ का गला घोटा और मार डाला। मारने के बाद वो इत्मीनान से एक ट्रॉली बैग खाली करती है और अपनी माँ को उस बैग में फिट करती है। फिर अपने पापा का एक तस्वीर निकालती है और उस लाश के ऊपर रख देती है और ट्रॉली को बंद कर देती है। फिर अपने मोबाइल से ऑटो बुक करके पास के थाने पहुंच जाती है और कहती है, मैंने अपनी माँ का कत्ल किया है, बैग खोल लीजिए और देख लीजिए। पुलिस को बैग खोलते ही लाश मिल जाती है। हालांकि पुलिस को इस केस पर ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई क्योंकि कातिल स्वयं ही चलकर थाना आई थी। तो गाइस, ये था एक बेंगलोर का दिल दहला देने वाला घटना। तो आपको इस घटना पर क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आगे भी इस तरह की घटना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।